फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन और एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो कि डिफरेंट एटम में डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मूव करता रहता है, अर्थात जिगजैग मोशन करता रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कुछ मेटल्स में एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, अर्थात उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का वो कम होता है, जिससे वह स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के दौरान ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। कुछ इनके मेन एग्जांपल हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ये कुछ कंडक्टर हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो की जा सकती है। परंतु इंसुलेटर के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं या एटम के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिसमें फ्री स्पेस में मूव नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल के रूप में रबर, वुड, पेपर एक्सेट्रा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं की जा सकती। अब देखते हैं डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में होती है, या पॉजिटिव चार्ज की दिशा करंट की दिशा के सेम दिशा में होती है। स्टूडेंट्स, जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक यही माना जाता था कि करंट की दिशा पॉजिटिव चार्ज की दिशा के सेम होती है। परंतु जब बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब यह पाया गया कि करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा के अपोजिट दिशा में होती है, ऑलवेज होती है। रिमेंबर दैट, यानी करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में फ्लो होता है। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि करंट पॉजिटिव चार्ज सेम दिशा में फ्लो हो रहे हैं और निगेटिव चार्ज अपोजिट दिशा में फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, अर्थात एक सेकंड में जितने भी चार्ज फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर से उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी यूनिट कूलाम पर सेकंड और एसआई यूनिट एम्पियर होती है। याद रखिएगा, चार्ज की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, या एम्पियर बोल देते हैं, राइट, ऐसा यूनिट एम्पियर। कुछ छोटे करंट की यूनिट होती है जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं और एक माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। स्टूडेंट्स, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये कुछ करंट की यूनिट होती है। यदि किसी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो t टाइम के दौरान, तब उसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो n इंटू ई होगा, जहाँ e जो है उसे हम एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है, अर्थात ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। तब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अर्थात I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बर्न ऑन 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम 1 hour, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू इट एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू इट। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो 1 घंटे में, तो उसमें कितने चार्ज फ्लो होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। आपको गिवन है I की वैल्यू 0.5 एम्पियर और T की वैल्यू भी गिवन है आपको, जिसकी वैल्यू है 3600 सेकेंड। तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। तो Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वी गेट Q इज इक्वल टू 1800 कूलाम।
राइट। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। वी नो Q इज इक्वल टू होता है NE। तो E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड कर देंगे हम, जैसे आप अभी सॉल्यूशन में भी देख पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो n की वैल्यू आ जाती है आपकी स्टूडेंट्स, जैसे हम 1800 को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट मिलता है आपको 1125 गुना 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 1125 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे 1 घंटे के दौरान उस इलेक्ट्रिक बल्ब में, जब उसमें से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। सो एक एग्जांपल और देखेंगे स्टूडेंट्स हम। दोस्तों बेल आइकन अवश्य दबाइए इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। हम अपने चैनल पर हर टॉपिक पर डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए अब नया क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। व्हाइल कनेक्टिंग ए टॉर्च विद ए बैटरी, ए इलेक्ट्रिक करंट of 64 milliampere flow through the bulb. If this torch glows for 10 minutes, how many electron will pass through the bulb? So students, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि आप एक टॉर्च को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें से 64 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात 64 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर का, तो और 10 मिनट के लिए फ्लो होता है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। टाइम भी आपको गिवन है 10 मिनट्स अर्थात 600 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, और हमें पता है कि नेट चार्ज इज इक्वल टू होता है NE। तो आप डायरेक्ट यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होगा I इंटू टी अपॉन E, और E एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अब हमें प्राप्त होता है n इज इक्वल टू, I की वैल्यू पुट करते हैं 64 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टाइम है 600 सेकेंड, एंड E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। So we get 24,000 into 10 की पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n इज इक्वल टू 24 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। सो इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 10 मिनट के अंदर उस टॉर्च में। सो स्टूडेंट्स, अब समरी पे डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।